अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई बुनियादी तौर पे एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि ए, डी, ई, के, ये चार ऐसे विटामिन है कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब क्या होता है इनका कि अगर आप इनको पानी के साथ लेंगे ये आपके जिस्म का ज़्यादा हिस्सा नहीं बन पाते, लेकिन जब आप इनको दूध के साथ या किसी भी चिकनाई वाली चीज़ के साथ, फैट के साथ लेते हैं तो ये आपके जिस्म का हिस्सा बन पाते हैं अच्छे तरीके से। एक दिन में विटामिन ई जो है वो आपको चाहिए होता है कम से कम 15 मिलीग्राम। तो ये एक दिन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे कम लेते हैं तो आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और अगर आप इसको प्रॉपर लेते हैं तो आपको चार वही फायदे होते हैं जो नुकसान की बजाय फायदे होते हैं, तो उनके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक एक करके कि वो कौन से कुदरती ज़राए हैं। क्योंकि देखें, आप जाएं मार्केट में और आपको कुछ जो है वो ग्रीन कलर की यानी सब्ज रंग की गोलियां मिल जाती हैं विटामिन ई की। वो 200 मिलीग्राम की भी होती है और 400 मिलीग्राम की भी होती है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप बजाय गोलियां खाने के आप जो हैं अगर वो लें कुदरती ज़राए से। तो एक एक करके हम तीन इसके जो बेहतरीन ज़राए हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, कुदरती ज़राए की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट किसे कहते हैं? गंदम को कहते हैं। जर्म क्या है? गंदम का जो एक अंदर का हिस्सा होता है उसको हम जर्म कहते हैं, उसके ये पार्ट है उसका। और ऑयल तो तेल है, यानी ये एक ऐसा तेल है जो गंदम से हासिल किया जाता है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इसका एक बड़ा खाने वाला जो चम्मच है 1 टेबल स्पून फुल है, उसके अंदर आपको मिल जाता है 20 मिलीग्राम जो है वो विटामिन ई मिल जाता है। आप खुद सोचें, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि एक दिन की आपकी ज़रूरत कितनी होती है? 15 मिलीग्राम। तो अगर आप एक चम्मच रोज़ाना व्हीट जर्म ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर विटामिन ई की कमी बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, कुदरती तौर पर विटामिन ई का जो दूसरा जरिया है वो है सनफ्लावर सीड, यानी सूरजमुखी के बीज। जो कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे। इसका जो 1 औंस होता है 28 ग्राम होता है, उसके अंदर आपको कम से कम 10 मिलीग्राम का विटामिन ई मिल जाता है, जो आपके रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 60 से 70% है। तो आप इसको ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं अपने घर में, और दलिया वगैरह या मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के आप सूरजमुखी जो है या सनफ्लावर सीड्स जो हैं इसके बीज होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी कुदरती तौर पे एक बहुत अच्छा जरिया है आपको विटामिन ई देने का। दोस्तों, सबसे आखिर में अगर हम तीसरे अहम जरिए की बात करें जो कुदरती तौर पे जो अहम तरीन है, छोटे छोटे जराए तो बहुत सारे हैं कि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, इसी तरह से मूंगफली है, इसी तरह से और काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन तीसरा जो है वो है आलमंड्स या बादाम। अब जो बादाम है इसका अगर आप मुट्ठी भर बादाम ले तो उसमें भी 7 मिलीग्राम के करीब जो है वो विटामिन ई है, जो आपके तकरीबन 50% है आपके एक दिन की ज़रूरत का। बादाम को खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। रात को भिगो के रख दें, सुबह उनका छिलका उतार के आप इसको इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसको ड्राई करके भी, आप ड्राई रोस्ट करके भी लोग खाते हैं बादाम को। फिर बादाम का बटर मिल जाता है, उसका 1 चम्मच अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे आखिर में जो रोगन बादाम जो ऑयल होता है उसको रोज़ाना एक दूध के गिलास में आप हल करें और उसको पी लें, तो उससे भी आपको जो विटामिन ई कम से कम आपके दिन की ज़रूरत का 50% या उससे ज़ायद जो है मिल सकता है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है विटामिन ई के सिलसिले में। तो अब जो गोलियों वाला, यानी आप गए मार्केट से और 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स आप लेते हैं, और उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क दोस्तों इतना सा होता है कि टैबलेट्स के अंदर बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। बड़े ऐसे केसेस सामने आते हैं कि विटामिन ई को काफ़ी अरसे तक खाता रहा कोई शख्स, मर्द या औरत, और उसके बाद उसमें टॉक्सिसिटी हो गई, उसमें उसके जहरीले असरात आना शुरू हो गए। तो ये कम से कम खुराक से ये चीज़ नहीं होती। तो कमी किन लोगों में होती है विटामिन ई की? विटामिन ई की कमी उन लोगों में होती है कि जो कि कम फाइबर वाला खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको आदत है नान खाने की, वाइट ब्रेड खाने की, अगर आपको ये पास्ता खाने की आदत है, अगर आपको ये पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर गंदम नहीं होती, जिनके अंदर वीट नहीं होती, अगर आप उसके आदी हैं खाने के, ये कचूरे वगैरह और ये चीज़ें लोग खाते हैं, तो उनमें विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो इसलिए ये तो हैं वो खुराक के ज़राए। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको 3-4 वो फ़ायदे बताता हूँ कि जो आपको विटामिन ई की अगर कमी नहीं है तो
उससे होते हैं, और अगर कमी हो गई तो उसी तरह से फिर वो नुकसान भी होते हैं। तो एक एक करके उसकी बात कर ले। दोस्तों, एक बड़ा फ़ायदा जो विटामिन ई की अगर कमी नहीं है आपके जिस्म में, वो आपको हो सकता है, तो वो है आपकी जिगर की सेहत। ख़ासतौर पे आजकल हर दूसरा शख्स जो है जिसको मोटापा है या जिसका वज़न थोड़ा बड़ा हुआ है, जिसको हम ओवरवेट कहते हैं, तो वो जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी है। अब इसको कहते हैं फैटी लीवर, लेकिन हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, कि कोई शख्स शराब भी नहीं पीता लेकिन इसके बावजूद उसका जो जिगर है वो उस पर चिकनाई चढ़ी हुई है, क्योंकि शराब पीने वालों में तो बहुत ज़्यादा ये मसला होता है। अब जिगर जो है उसका बुनियादी काम तो आपके जिस्म से फाजिल मादों को निकालना है, डिटॉक्सिफिकेशन है। लेकिन जब आपकी खुराक ऐसी होती है, जब आप नहीं ख्याल रखते कि आप क्या खा रहे हैं, कभी हर चीज़ आप खाते रहते हैं, कोई चिकनाई वाली भी और फाइबर के बगैर वाली भी, तो फिर आखिरकार ये आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर अक्सर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोग, और SGPT SGOT नामी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम ट्रांसमाइनेजेस कहते हैं, वो भी ख़राब आते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आप लेते हैं या अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद वो शुरू करते हैं, तो आपकी जो जिगर की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और वो लोग जिनके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होती, अगर उनको फैटी लीवर हो भी जाए तो विटामिन ई फैटी लीवर से निजात दिलाने में बहुत मददगार है। अगरचे फैटी लीवर जिन लोगों को मसला होता है, हम उनको कहते हैं कि आपने कम से कम अपना अगर 5 से 10 किलोग्राम वजन कम कर लेते हैं तो फैटी लीवर से आपको वैसे भी निजात मिल सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके जिस्म में जो सबसे बड़ा ऑर्गन या उज़्व है उसको जिल्द कहते हैं, उसको स्किन कहते हैं। और स्किन की सेहत में विटामिन ई का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जब आपकी स्किन जो है उसके ऊपर स्कार बनना शुरू हो जाए, उसको वो ढलना शुरू हो जाए, ढलकना शुरू हो जाए, वो बिल्कुल बेजान होना शुरू हो जाए, तो विटामिन ई के अंदर ये सलाहियत होती है कि विटामिन ई जिल्द के अंदर कोलेजन नामी प्रोटीन जो है उसको ज़्यादा बनाता है। और कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिल्द की झुर्रियाँ, आपके जिल्द का ढलकना, आपके जिल्द पे जो ताजगी का कम होना, इन चीज़ों को बहुत हद तक वो रिवर्स करती है और आपकी जो जिल्द है वो तरोताज़ा रहती है। तो विटामिन ई उन लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि जो लोग फेस मास्क बनाते हैं अपनी सेहत के लिए, जिल्द की सेहत के लिए, ख़ासतौर पे चेहरे के लिए लोग बनाते हैं, तो वो विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ के उसमें डालते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, तो उसके पीछे भी यही साइंस है कि विटामिन ई कोलेजन नामी जो प्रोटीन है उसको बढ़ाती है, तो जिसकी वजह से जिल्द की सेहत बहुत बेहतर है। वो तमाम दोस्त जो अपने दिल की सेहत के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि विटामिन ई के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो लोगों को क्लॉटिंग होती रहती है और वो बड़े परेशान रहते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता उनको अचानक कोई हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन अगर उनके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं है या वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं कि जिसकी वजह से विटामिन ई की कमी के चांसेस बहुत कम है, तो उनकी खून की नालियों की सेहत बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि विटामिन ई एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि अक्सर मैं कहता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो उसी तरह का जब ये एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का इसका जो किरदार है वो आपकी खून की नालियों की सेहत है, जिसकी वजह से आपका जो दिल की सेहत है उसको ये बहुत बेहतर रखता है। तो वो तमाम दोस्त जो दिल की सेहत चाहते हैं उनको चाहिए कि वो विटामिन ई से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हम सब जानते हैं कि बूढ़ा होने से सब परेशान होते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो जवान रहें और हमेशा जवान रहें। अगरचे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपना बूढ़ा होने का जो एक स्पीड है तो उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, आप जवान नज़र आ सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं वो भी जवान महसूस कर सकते हैं और बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं, उस सूरत में अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक का नाम विटामिन ई है, और जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है तो हमारे जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये वो रेडिकल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सेल्स के हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनमें बीमारियां पैदा करते हैं, उनमें बुढ़ापा पैदा करते हैं। लेकिन इन फ्री रेडिकल्स का जो तोड़ होते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनमें से एक जो है वो विटामिन ई है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं है या आप ऐसी तमाम खुराक खाते हैं जिससे विटामिन ई की कमी नहीं होती है, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्लो होगा और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो अगर वो आप में होते भी हैं तो उनकी शिद्दत कम होगी और वो कम से कम आपकी एक ख़ास एज में जाके तो प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन ये जो लोग आजकल जवानी में बूढ़ा नज़र आते हैं तो इससे बहुत हद तक कमी नज़र आती है। तो अगर सबसे आखिर में बात करें तो वो तमाम लोग जिनको मसल क्रैम्प्स रहते हैं, पट्ठों का दर्द रहता है, या वो ख़वातीन जिनको माहवारी का जो दर्द है बहुत ज़्यादा होता है,
तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है विटामिन ई की वजह से, क्योंकि विटामिन ई की जब किसी में कमी हो जाती है तो पट्ठों के दौरान जब आप चलते फिरते हैं तो इस दौरान जो पट्ठों में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप वो नहीं दे सकते, जिसके बाद वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और खलियाँ पड़ जाती हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ख़वातीन जो माहवारी के दौरान जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो ये दोनों वो सूरत हाल हैं कि अगर आप में विटामिन ई की कमी ना हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि विटामिन ई क्यों कम होता है, कौन से वो खाने हैं जिनको हम खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन ई पूरा रहेगा, और गोलियां खाने का क्या नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया, और वो फिर तमाम फ़ायदे और नुकसान बताए। जो विटामिन ई की कमी नहीं है तो फ़ायदे हैं, और अगर वो कमी है तो नुकसान है। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस तो मिलती ही रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक आ जाएगा, उसको कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर पेस्ट कर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ायदा देने के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।